ओम श्री गणेशाय नमः। आज 6 मार्च 2026 है और आज इस महीने की चतुर्थी का व्रत है। आइए चौथ माता की कथा सुनते हैं। साथ के साथ शिव महापुराण का आज का अध्याय भी हम श्रवण करेंगे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कुछ ना कुछ काम निकल आता है। त्योहार के दिन थे, बहुत अधिक व्यस्तता थी, इस कारण से शिव महापुराण में नहीं पढ़ पाई थी। तो आज से मैं वापस थोड़ा सा अब विश्राम लेकर नए सिरे से जहां पर हमने विश्राम लिया था वहीं से आरंभ करते हैं। आप जानते होंगे माता पिता स्वरूप मेरे इष्ट स्वरूप है महादेव। मैं अपने ज्ञान में वृद्धि आपके लिए और महादेव की कृपा के लिए शिव महापुराण अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितनी मुझ में क्षमता रहती है मैं पढ़ने का प्रयत्न करती हूँ। आप सुनते भी हैं, आपका आभार और धन्यवाद। आप सभी में से कई लोगों ने मुझे पर्सनल कहा कि दीदी आपने आधे में ही क्यों यह शिव महापुराण पढ़ना छोड़ दिया, तो मैंने उनको पर्सनल कारण भी दिया था। और साथ के साथ आज से हम नए सिरे से जहां पर हमने रुके थे वहीं से हम शुरू करेंगे। आप इस यात्रा में मेरे साथ रहें। सबसे पहले आज चौथ माता की कथा सुन लेते हैं, फिर हम आज शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और साथ के साथ शिव महापुराण आज का अध्याय भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माता रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वह चौथ माता का स्मरण करते हुए पूरा दिन चौथ माता की जय कहते हुए पंसारी से थोड़ा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाया करती थी। एक अपने बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने आया। ताई जी ने कहा कि आज मेरा चौथ माता का व्रत है। ताई जी से पूछा, माँ तो जो है रोज 12 महीने के चौथ का व्रत करती है। ताई जी बोली, तेरी माँ तेरी कमाई खा के तर माल खाने के लिए रोज 12 चौथ के व्रत करती है। तू परदेश जाएगा ना तो वह भी चौथ माता का कोई व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई जी सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे हाथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए, अर्थात गेहूं के दाने जो पूजा में रखते हैं ना वह दिए और कहा, मुसीबत में यह तेरे काम आएगी। यह आंखें लेकर वह रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती हुई जा रही है और पुआ बनाते हुए जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के जो आंखें दाने थे गेहूं के दैत्य की तरफ फेंक कर मारे और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने मेरी सलामती के लिए यह व्रत किया है तो दैत्य का सर अभी कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे तुरंत उपहार देकर खूब सम्मान के साथ विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में वह पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आवे जो है डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माता ने सही मन से मेरा व्रत किया है तो यह आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। इसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता का ध्यान कर कर आंखें दाने सुराही में डाले और कहा कि भंवरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी से उसकी शादी करवाई और सभी लोगों को चौथ माता के व्रत करने की सलाह दी। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, हाथी, घोड़े, खूब सारा दान दक्षिणा देकर, दहेज देकर उसे विदा किया।
चौथ का दिन आया, अपने निकट वह घर के पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ व्रत है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ आती हुई उसे दिखाई दी। बेटा भूलवश कहने लगा कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। रोते रोते माता के चरणों में गिर गया, कहा मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे तुरंत गले लगा लिया। लोग चौथ माता के जयकारे लगाने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता गणेश जी का ध्यान करते हुए हर महीने आने वाले चतुर्थी का श्रेष्ठ व्रत करने लगे। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को पुत्र का वरदान दिया, हमेशा ही सौभाग्य रहने का वरदान दिया, घर में धन संपदा, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर की और बेटे को सद्बुद्धि दी और सदा सर्वदा उनकी सहायता की। ठीक उसी तरह से जो भी कहानी कहने वाले सुनने वाले हैं सभी पर कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह चौथ माता आज सुनी जाने वाली कथा है। अब आइए हम सभी सुन लेते हैं। आज शुक्रवार है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। उसके बाद हम सुनेंगे शिव महापुराण आज का अध्याय। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, दया, भक्ति भावना, परोपकार जैसे अब जो संस्कार थे वह कम ही हो गए थे। शहर में हर तरफ बुराइयां बढ़ने लगी। शराब, जुआ, रेस, गलत काम जो थे वह शहर में खूब होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे भी लोग रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की भी थी। उसका पति भी बहुत विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की खूब तारीफ करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते से भटक गया। भिखारी की जैसी उसकी हालत हो गई और वह गलत आदतों में पड़ गया। शीला का पति पूर्ण रूप से अब बिगड़ चुका था। दोस्तों का साथ उसे शराब की लत से पूर्ण रूप से प्रभावित कर चुका था। जो भी धन कमाया था वह गलत जो है कार्यों में लग गया। शीला के पति के बुरे बर्ताव से शीला खूब दुखी थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा करती और सब कुछ सहती। वह अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने आने की दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला और जो दरवाजे पर एक जो माजी थी वह खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से छा गया। शीला उस माजी को आनंद के साथ आदर पूर्वक बैठाई। बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था तो एक फटी टूटी दरी को बैठाया और उसमें माजी के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी। माजी वह बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? मंदिर के अंदर भजन कीर्तन समय में आया करती थी ना, उसके बावजूद शीला कुछ समय नहीं पाई। फिर माँ बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह खूब रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह है, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी बात पता है। माजी के व्यवहार से शीला को काफी आराम मिला। सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म अनुसार भुगतना पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माजी लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों की हमेशा ही रक्षा करती है, इसलिए तू धैर्य कर, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने
संकल्प करके जैसे ही आंखें खुली उसके सामने कोई नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ जी आखिर कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही चमत्कार हुआ कि उसके पति का स्वभाव अचानक बदल गया। उस दिन उसने शीला को कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, कोई मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए बड़ी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माता, मैं हर विपत्ति में आपको याद करती हूँ, मेरी विपत्ति दूर करो। हे माँ, हर विपत्ति को दूर करो, सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान दो। कुंवारी लड़की को मन भावन पति दो। जो आपका यह चमत्कारी महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति को दूर करो, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति श्रेष्ठ रूप में अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोले लक्ष्मी माते की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा है। आइए शिव महापुराण आज का अध्याय सुन लेते हैं। प्रिय श्रोताजनों, आज के शुभ दिन से वापस से मैं शिव महापुराण पढ़ने जा रही हूँ। आज का जो अध्याय है वह रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड का मैं वर्णन श्रवण करा रही हूँ। इससे पहले रुद्र संहिता का पार्वती खंड मैंने पढ़ लिया है, आपको सुना भी दिया। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें यह बात विदित होगी। आज के जो अध्याय है, आज का खंड है, इसमें चतुर्थ खंड में वर्णित है देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड़ प्यार। देवों के मांगने पर शिव जी उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिकेय को देना इस खंड में वर्णित है। कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान इस खंड में वर्णित है। महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ और साथ ही वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम और पुनः श्रीहरि और तारक में भयंकर युद्ध इसमें वर्णित है रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में। तो आइए आरंभ करते हैं पढ़ना। सबसे पहले सबसे पहले प्रार्थना की गई है, जिसमें लिखा गया है वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है। जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाभित है, जो सत्य प्रिय और सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो समर्थ और आत्म समर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी जिन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उसके उन पुत्र के किस प्रकार से उत्पन्न हुआ बताइए, तथा तारकासुर का वध भी कैसे हुआ, यह भी ब्रह्मन हम सभी को बताकर हमें कृतार्थ कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने पर तथा कृतिका का आदि 6 स्त्रियों के साथ उनके पाले जाना और 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम हो जाने की बात कही। इसके उपरांत उनके शंकर गिरजा की सेवा में लाए जाने की कथा भी सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्या, शक्ति, अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समानता
समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को पुरुषोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी के दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल और मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन में प्रसन्नता थी, विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इनके बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों से ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणय और कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटना हुआ है। अतः हम लोगों को सुखार्थ उसका काम तमाम करने के लिए कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उस समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिलने जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत की ओर चल दिए। उस समय श्रीहरि आदि देवताओं ने मन में पूर्ण विश्वास था कि अवश्य ही भगवान शंकर के तेज से जो यह प्रसन्न उत्पन्न हुआ है, यह कुमार के सेनापतित्व, तारक का अहंकार दूर करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस महा उद्योग को सुना, तब भी वह एक विशाल सेना के साथ देवों को युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी इस विशाल वाहिनी को देखकर देवताओं को परम विस्मृत हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करके जो है लग गए। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्धृत हो, उससे तुम संसार में दैत्यों को जीतकर विजयी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता हुआ और वीरोचित गर्जना करके लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वह सबके सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावलता के साथ महिसागर संगम को चले गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आधमका। वहां जहां वे सभी देवता खड़े थे, उस असुर के आगमन काल में प्रणवकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां तथा अनान्यास कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कह रहे थे। उनके पदाघात में पृथ्वी कांप उठती थी। उस समय भयानक कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वह एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े रहे। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वह लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उन गजराज को तो महेंद्र को दे दिया और वह स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो उठे जो परम आश्चर्यजनक और नाना प्रकार के यत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चवर ढुला रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर दैत्य और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवता और दैत्यों में भारी घमासान हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुद्र मुंड से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण मुक्त तारक को युद्ध की कामनाओं से आगे बढ़ते हुए देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर दोनों सेनाओं ने महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देव और असुरों का विनाश करने वाला एक द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्ष प्रफुल्लित हो उठे और कायरों के मन में भय समा गया। इस समय वीर
वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचा। वह बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के वह सम्मुख खड़े रहे। उस समय प्रथम गण तथा सारे असुरों के मन में परम उल्लास था, अतः वे उन महासमर के परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तो इसके उपरांत वीरभद्र ने तारक का भयानक युद्ध हुआ। इस बीच असुरों की सेना रण में विमुख होकर भाग गई। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुआ देख उनका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया। 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर देवगणों को मारने के लिए गया। वेग पूर्वक उसकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों और प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उनके उस कर्म को देखकर वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने महान भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान कर एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में थाम लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रफुल्लित हो उठे। इस अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध ही वीर बाहुलता कहलाकर उस युद्ध को रोक लिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। वह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर पाए। उन भयभीत देवताओं को यूं पटकते देख भगवान अच्युत को क्रोध आ गया और वह शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन महान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शंख चक्र को और शंख धनुष को लेकर युद्ध स्थल पर महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुनि इसके उपरांत सबके सब देखते रह गए। श्रीहरि और तारक में अत्यंत भयानक युद्ध और रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वाला के प्रकाश वाले अपने चक्र को उठा लिया। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उनकी चोटी से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तुरंत वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर वह दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुनि भगवान विष्णु और तारक दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल पर परस्पर वह दोनों ही जूझने लगे। प्रिय श्रोताजनों, यह 1 से लेकर 8वां अध्याय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड का मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इससे आगे की बात हम कल पढ़ेंगे। कल शिव महापुराण के इस रुद्र संहिता कुमार खंड में वर्णन मिलता है ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम होना और उसके द्वारा तारक का वध। इसके पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और सत्कार और साथ ही कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर शिव पार्वती के पास निवास करना। कल का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहती है तो राधे राधे लिखें, और जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहती है, आप इस समय कथा सुनना समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। राधे राधे।